दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। हाजिर हूँ मैं आपके लिए नए तरह की आज जो कंटेंट है हमने शुरुआत की है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, आरपीएफ की वैकेंसीज़ आने वाली हैं। ठीक है, तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी आ रही हैं। तो ये जो है मैंने आपके आज से जो है मैं आपको डेली एक वीडियो आपके एसआई के लिए क्वेश्चन शेयर करूंगा, कांस्टेबल के भी आपको शेयर करूंगा। ये क्वेश्चन अगर आप अभी से लगाना शुरू कर दोगे, आप ना के बराबर बहुत कम समय के लिए भी पढ़ोगे तो भी आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, आप देख रहे हैं आज़ादी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 उप निरीक्षक एसआई का पेपर है, जो कि 5/1/2019 को हुआ है। शिफ्ट 1 है दोस्तों। मैं आपके साथ जो भी कंटेंट शेयर करता हूँ ना, वो एक्चुअल में वही होता है जो मैं वाकई बहुत काम का होता है। ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाते हों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें अभी जो है मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे इसी सेट को कंप्लीट कराऊंगा। तो उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है: ए, उद्यमशीलता में तेजी लाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। बी, भावी नौकरी तलाशने वालों को नियोक्ताओं के बीच संबंध बनाने की सुविधा देना। और सी है आपका व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। और डी है आपका प्रौद्योगिकी और उद्यवन केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। तो सी जो है वो आपका दोस्तों, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों व्यवसाय में बढ़ावा देना था, आसानी से आप बढ़ावा दे सको। और ये जो योजना है आपकी उद्योग आधार योजना, ये 2015 में शुरू की गई थी और यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को रिक्त स्थान से जोड़ता है: कालिनिंग्राद, वोल्गोग्राद, सोची और व्लादिवोस्तोक। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि व्लादिवोस्तोक जो है वो आपका ट्रांस साइबेरियाई रेलवे स्टेशन को पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, जो कि पश्चिमी यूरोप के देशों में जोड़ता है। महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? जौनपुर, मालवा, गुजरात और बंगाल। तो दोस्तों जो महमूद बेगड़ा जी थे वो आपके गुजरात के प्रसिद्ध सुल्तान थे। और ये जो महमूद बेगड़ा जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1458 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1511। गुजरात के शासकों में सबसे योग्य व शक्तिशाली शासक था और इसका पूरा नाम अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम था। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा जी का जब आपको कोई पूरा नाम पूछे तो आप बता दीजिएगा अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 सालों के लिए मुआवजा मिलेगा और जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? कैंडेला, पॉइज, वॉट और पास्कल। तो दोस्तों ये तो मुझे लगता है बहुत आसान है, आपको पता होगा। तो आपकी क्या है, जो बी है वो आपका सही है। देखिए, गतिज श्यानता की पाइज होती है, ज्योति तीव्रता की कैंडेला और शक्ति की वाट और दाब की पास्कल। अब दोस्तों याद कर लेना, चारों मैंने आपको करा दी। अगर क्वेश्चन कुछ और भी बने तो भी आप कर सको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? तो अगर हम बात करें तो आपकी ए है ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप और डी एशिया। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी आपका हो जाएगा अफ्रीका। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? लोड डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, वैन डिपॉजिट और लेयर्ड
डिपॉजिट। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी आपका हो जाएगा प्लेसर डिपॉजिट। पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट निक्षेप कहलाते हैं। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घोषित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनियम प्रमुख है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और एंटार्क्टिका। तो ये जो है ग्रीनलैंड है दोस्तों वो आपका उत्तरी अमेरिका में आता है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 21 दिन। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो हैं वो आपके 16 दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बीहड़ रेवाइन्स आमतौर पर भारत में किस नदी बेसिन में पाई जाती हैं? पेरियार, चंबल, कावेरी और वैगई। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो आपका है चंबल। आपने चंबल के बारे में बहुत सुना भी होगा। बीहड़ रेवाइन्स आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कैरप नदी, ठेकड़ी, अनायमुड़ी और मासिनराम। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका डी मासिनराम। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। मासिनराम में एक वर्ष में 11,871 किलोमीटर में अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों। केंद्र और राज्य के संबंध में निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? वीरप्पा मोइली, एम पुंची, पीवी राजमन्ना और आरएस सरकारिया। तो डी आपका सही उत्तर है वो है डी है आपका केंद्र आरएस सरकारिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिले शब्द से संबंधित है थ्रोइंग, रनिंग, फेंसिंग और वेट लिफ्टिंग। तो दोस्तों रनिंग जो है वो रिले शब्द से संबंधित है। आपको आपकी रिले रेस होती है, आपको पता होगा। चलिए जो कि 1600 मीटर की होती है। तो इसमें क्या होता है 400 मीटर के राउंड लगाए जाते हैं, 4 लोग खड़े होते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो अभी जो है 22 भाषाएं आपकी स्वीकृत हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? मणिपुर, नागालैंड, असम और सिक्किम। तो दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार का जो नागालैंड मनाया जाता है 1 दिसंबर 1963 पर किया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 279। तो बी जो है अनुच्छेद 280 के तहत उपबंध के है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाला एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं है। तो आपके विकल्प में प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव, वित्त मंत्री। तो अब प्रधानमंत्री स्वयं है। और नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? कालिदास, वासुमित्र, महाकश्यप, वात्स्यायन। तो डी आपका सही उत्तर है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी थी, कालिदास ने मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम लिखी है और वासुमित्र ने महाविशाल सूत्र। एक्सरे की खोज किसने की दोस्तों? जो एक्सरे की खोज है वो आपकी विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने की थी। तो एक्सरे की खोज 1895 में जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है लघुकरण, क्षमा, मोहलत और दंड विराम। तो बड़ी सजा को जब हम छोटी सजा करते हैं तो वो कहलाता है आपका लघुकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेशन, आयनीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस और श्रृंखला। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। डी आपका हो जाएगा श्रृंखला। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आपका हुआ था 1993, 1990, 1991 और 1997। तो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा 1990।
निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो लेपाक्षी मंदिर जो स्थित है दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जो इस मंदिर का निर्माण जो किया था वो विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासन में हुआ था दोस्तों। चलिए, और इनके भाई जो थे विरुपन्ना और वीरना, उन्होंने भी इसका निर्माण कराया था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? लंबी कूद, स्प्रिंट, मैराथन और खो खो। तो आपकी जो व्यक्तिगत खेल नहीं है वो खो खो नहीं है। स्प्रिंट, लंबी कूद, मैराथन एक आदमी भाग ले लेता है, लेकिन खो खो में हमें एक टीम चाहिए होती है। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। बहुत आसान से प्रश्न है। तो 25 प्रश्न मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं, बाकी प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।